कल भालू आ गया था, उसने अटैक कर दिया। उसने रोड पे एक ह्यूमन के ऊपर अटैक किया और अवे फ्रॉम मनाली रश। ये कैसे बैठा? डेंजरस था। कोई ट्रैफिक नहीं है ना, फ्लाइंग स्क्विरल है, वो अंदर आ जाता है। इधर ब्लैक बियर भी है और लेपर्ड्स भी हैं। यहाँ भी आ सकता है क्या? फ्लाइंग स्क्विरल पापा भी बॉटल नहीं पिएगा वो। इतना प्यारा है ये। गाड़ी आगे नहीं होती ना, तो बिल्कुल ही अंधेरा। Hello everyone, this is PD aka Pavni Theer and today is 19th of June and we are going from Chandigarh to Manali. जो भी हमारे को टाइम लेगा यहाँ से वहाँ तक एंड जो भी हमारी ट्रैफिक अपडेट्स रहेंगी आई कीप यू गाइस अपडेटेड एंड स्टे ट्यून्ड। अभी हम सब ने निकलना था 6:30 बट कोई भी रेडी नहीं है और टाइम हो चुका है 7:11। सो लेट मी क्विकली गिव यू आउटफिट भैया प्लीज। So let me quickly give you So let me give you all a quick outfit check. पकड़ो, नीचे दिखाओ। अभी यहाँ पे इतनी लड़ाई चल रही है कि करेला क्यों बनाए घर पे, कि हमें बाहर खाना था उतर के, पर इन्होंने घर में ही करेले बना लिए। अपने हमने पैक करके लाना है करेले, जैम वाली रोटी। क्यों ऐसा क्यों है आप बताओ मेरे को, ऐसा आप बाहर से क्यों नहीं हमें खाने देते, ऐसा क्या है? तो अभी खाना ही है ना, फिर 2-3 डेज हमने खाना ही है। नहीं, ये टिपिकल इंडियन फैमिली वाली थिंग है कि भाई नहीं हम पैक करके ही लेके जाएंगे, हमने नहीं बाहर खाना। वही खा के मजा आता है। मैं बताती हूँ, गाड़ी में जब हम सफर करते हैं तब खाना खाने का अपना ही मजा है। गाड़ी में ऐसा कुछ नहीं है, हमें नहीं आता, हमें बाहर खाना था, है ना? नहीं तो अब हम 2-3 डेज अब बाहर ही खाएंगे ना। ये पापा का लेक्चर सुन लो फालतू में, यही बोल रहा है। सबसे ज्यादा शोर रात को पापा ने डाला था कि 4:30 बजे उठूंगा मैं, उठूंगा और तुम सब 5 बजे उठ जाना। सब उठ गए 5 बजे, सबने ब्रश वगैरह कर लिया, रेडी। लेट, सबसे लेट ही पापा उठे हैं। मतलब पापा लिटरली 5:20, 5:30 पे उठे हैं। 6 o'clock हमने निकलना था और निकले हम 8 o'clock। यहाँ से मनाली के लिए हमने ऊपर जाना है, वैसे स्ट्रेट वे ही है, जीपीएस भी आपका इजीली आपको मनाली तक ले जा सकता है। कोई ट्रैफिक नहीं है, बिल्कुल क्लियर मिला हमें चंडीगढ़ से यहाँ तक। अगर आप सबको फैमिली के साथ आ रहे हो, अगर आपको वाटरफॉल पसंद है, पिक्चर्स लेना है, टाइम स्पेंड करना है, कुछ खाने हैं, लाइट स्नैक्स, मैगी खानी है पानी में, तो ये तो बेस्ट स्पॉट है आपके लिए। आपको कुछ सोचना ही नहीं है। ये जाना रोड नगर पे है, जब जैसे ही नगर की रोड में आओगे तो आपको पहले ही यही मिलेगी।
यहाँ से ले रहे हैं मोमोज, तो आपको ट्राई करके बताते हैं कि कैसे इसका टेस्ट कैसा है, लेने चाहिए वर्थ है कि नहीं। तो 150 रुपये के मोमोज मिल रहे हैं यहाँ पे 150। पता नहीं मिठाई नहीं उनके पास जीबी का बॉर्डर कैसे है? ये तो ऐसे ही है रास्ते में जब तक एक मिनट जरा अपना एवरेज के अच्छे। अरे बताओ ना क्या बताऊंगा। बताओ ना थोड़ा सा बताओ थोड़ा सा। कैसे हैं? बहुत अच्छे, बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बड़ा मजा आया पानी में। कैसे हैं? पानी देना। ठीक ठीक है। कैसे लगे? नॉर्मल है, एवरेज है। जैसे वहाँ मिलते बिल्कुल ऐसी नहीं है। देना। ओके ओके ही है, नॉट दैट। ठीक ठीक है। कैसे लगे? कितनी अच्छी है। बहुत अच्छे, बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बड़ा मजा आया पानी में बैठते। If you like a spot like waterfall and you like waterfall, so you can visit here. It's really good place for chairs and all. I really liked it. आगे जा रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी के लिए, अपनी फिर से थोड़ी ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ी ही दूर रह गई है अब। Let's see कि कैसी रहती है प्रॉपर्टी, कुछ नहीं पता अभी। तो लोकेशन व्यूज़ का हमें कुछ नहीं पता, अभी जाके पता लगेगा कि कैसा है। देख सकते हो कि इतना प्रिटी अच्छा ये एरिया है ये। इतना प्यारा है ये व्यू, इतना ज्यादा। ये प्रॉपर फॉरेस्ट एरिया है। लेट मी शो यू गाइस। अब हम अपनी प्रॉपर्टी पे पहुंच चुके हैं, पर बहुत ज़्यादा स्टीप रोड थी। लास्ट में जब हमने प्रॉपर्टी में आना था तो वो बहुत स्टीप थी। अब मैं आपको प्रॉपर्टी थोड़ी सी ओवरव्यू दिखाती हूँ। इट्स लाइक इन एग्जैक्टली इन द फॉरेस्ट, सो आई लव इट। लेट्स सी हाउ इट गोस। अभी जस्ट हमने चेक इन किया है और यहाँ पे हमने विंडोज़ वगैरह खोल ली हैं क्योंकि थोड़ी वेंटिलेशन वगैरह चाहिए थी। बट वो एकदम से हमें बोलने लग गया कि रात को मत खोलना प्लीज़, क्योंकि यहाँ पे ना एक फ्लाइंग स्क्विरल है, वो अंदर आ जाती है। ब्लैक बियर भी है और लेपर्ड्स भी हैं। तो लेट्स सी। हम प्रॉपर्टी में पहुँच गए थे और पहुँचते ही सबने थोड़ा रेस्ट वगैरह किया। उसके बाद मैंने फ्रेश लाइम मंगवाया जो कि बहुत अच्छा था। और जो हम कि अब ये मम्मी पापा एंड बाकी सब पकौड़े खा रहे हैं चाय के साथ। चाय के साथ ये कैसे बैठे हो? तो लेट्स सी। अभी हम सोच रहे हैं कि हम थोड़ा मनाली वगैरह भी जाएं। हम पहुंच गए थे 3 o'clock। 3 बजे पहुंचे ना? पहुंचे तो 3 बजे। 3:15 तक पहुंच गए थे और हमें चंडीगढ़ से लगे एग्जैक्टली 6.5 आवर्स। तो कोई ट्रैफिक नहीं हमें मिला। आज कल भालू आ गया था, उसने अटैक कर दिया।
उसने रोड पे एक ह्यूमन के ऊपर अटैक किया और उसके बाद वो पता नहीं कहाँ चला गया। अच्छा और उसको वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड था, सो दे वर लाइक कि आप बी वेयर रहो अपने सराउंडिंग्स में, बिकॉज और वो बता रहे हैं ना यहाँ भी आ सकता है क्या? फ्लाइंग स्क्विरल्स, हाँ फ्लाइंग स्क्विरल्स का ज़्यादा है, वो रात को आती हैं, तो अपनी विंडोज भी बंद करके रहिएगा। तो और वो बोल रहे हैं कि सारी विंडोज हाँ डोर बंद कर लेना। दिस इज द मेन पॉइंट। बाहर आप बैठना यहाँ बहुत पे आ रहे हैं, सो रात को आपका विंडो बंद करके डोर बंद करके सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज ऑफ द फ्लाइंग स्क्विरल्स दे वोंट हार्म यू बट दे गेट इन योर रूम, सो दैट मे कॉज ट्रबल, सो इट्स बेटर टू कीप योर डोर्स एंड विंडोज शट। तो ये दीदी हमारी डरती हैं स्टीप चढ़ाई से और ऊपर खड़ी हो जाऊंगी, वो चढ़ा देंगे पापा, इतना नहीं करते, तुम्हें भी लगता है। चाहे वो चढ़ाए चाहे वो चढ़ाए, एक कप सर्विस कर लूँगी। आगे कार सर्विस नहीं, कार में So this is the best property if you like offbeat places, this away from Manali rush and in peace, and it's really good. Property is situated in forest and it's really nice. I'll give you tomorrow property too. पापा हमारी तो चढ़ जाएगी, मेरे को बड़े पापा का है थोड़ा। इनको भी ले ही आते हैं साथ में, इनको भी ले ही ना ये नाल गा देंगे। चलो बाकी सब उतर गए हैं क्योंकि वो डर रहे थे। थोड़ा सा टफ है ना, थोड़ा सा टफ है। और ये टायर भी उछलती है, उछालती है ना, ज़्यादा देते तो ये टायर उछालती है। हाँ वो ग्रिप नहीं बनाती है फिर, है ना। और जब आप वो फिर पावर लेती है ना, फ्रंट व्हील ड्राइव है ना ये। हाँ यहाँ आती है ऑल व्हील ड्राइव काम, है ना। हाँ व्यू देखो, just look at the view, it's so pretty. Look at the road, look at the view, literally in forest. तो हम अपने ये प्रॉपर्टी से थोड़ा सा बाहर आ गए थे क्योंकि हम बहुत जल्दी पहुंच गए थे, जबकि हम कभी भी इतनी जल्दी किसी भी प्रॉपर्टी में नहीं गए हैं। तो हम इतनी जल्दी पहुंच गए थे, हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा था, तो हम मनाली आ गए। तो हार्डली हमारी प्रॉपर्टी से मनाली वानार है, तो अगर आप प्लान कर रहे हो तो मैं आपको बता दूँ, वानार का ही वे है वहाँ यहाँ तक आने का, कोई ज़्यादा दूर नहीं है। खाना खुना खा सकते हो यहाँ पे, एंजॉय कर सकते हो, मॉल रोड देख सकते हो जिन्होंने नहीं देखी। और जैसे मैं बता रही थी, यहाँ पे होटल ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, जिनको होटल्स पसंद है। मेरी पर्सनली हमारी फैमिली को बहुत ज़्यादा होटल्स पसंद नहीं है रहना, हम ऐसा कुछ रिजॉर्ट वगैरह ढूंढते हैं, तो इसलिए हम पीस में रहना चाहते हैं। तो हमने फॉरेस्ट में देखा तो हटके था। वैसे तुम्हें अगर बिल्कुल टिपिकल मनाली में चाहिए तो ये यहाँ बहुत ज़्यादा होटल्स मिल जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है बुकिंग्स की, यहाँ पे कोई ना कोई होटल तो मिल ही जाएगा। और आपको मैं बताती हूँ मनाली में रश कितना है। मैं तो मेरा तो फिर है ही नहीं, ठीक है, ये को बहुत पसंद है एक्चुअली। इसकी और चीजें ढूंढने वाली लोग ढूंढी होगी आगे पीछे। मनाली में थोड़ा बहुत रश है, अगर तुम आ रहे हो तो थोड़ा बहुत है, ज्यादा नहीं है, पर है रश तो है। एक्चुअली बात ये है कि हमारे आ रहे हैं ताया जी, बड़े पापा, वो आ रहे हैं गुड़गांव से, तो उनको वो टाइम लग गया। ऑब्वियसली गुड़गांव से ज़्यादा टाइम लगेगा, और कितना लगा मैं आपको उनसे पूछ के बता दूंगी प्रॉपर। और उनके पास है ऑटोमेटिक कार, तो फिर हम यही टेंस थे कि उनकी कार वहाँ पे स्टीप पे चढ़ भी पाएगी कि नहीं, वो हम देखेंगे अभी कि क्या होगा। और अब उनको हम पिक करने आ रहे हैं क्योंकि रात हो जाएगी, उनको दिखे ना दिखे, और फॉरेस्ट है, कोई लाइट्स नहीं है, तो हम उनको पिक करने आए हैं कि वो जब यहाँ पहुँचे तो हम उनको अपने साथ लेके जाएँ प्रॉपर्टी में।
वो मेरे बड़े मम्मा आगे और बड़े पापा बाहर निकल रहे हैं। अब ये कुछ ज्यादा ऑफ बीट हो चुका है। मेरे को चक्कर आ रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं। अंधेरे में कुछ नहीं दिखा भाई, जंगल था यहाँ पे पूरा, कुछ नहीं। देखो मेरे बड़े ऑसम, मैंने ही ढूंढी है। थैंक यू। कैसी लगी किरीदा प्रॉपर्टी, कैसी लगी? बढ़िया है ना? देख कैसी लगी प्रॉपर्टी? बहुत सुंदर, ऊपर वाला। थैंक यू, थैंक यू। ਉਹਨੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ ਉਹਨੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ अगर आपकी गाड़ी आगे नहीं होती ना तो बिल्कुल ही अंधेरा। सही सच में पूरा जंगल था। गुड़गांव से यहाँ तक कितना लगा तुम्हें? आज कितने आवर्स लगे? 12-13 और 12-13 और तुम्हें टायरिंग लगा के ठीक लगा? टायरिंग तो था बहुत ज्यादा। ऑब्वियसली टायरिंग तो हो प्रॉपर्टी गया। देख के उसकी सारी टायरिंग जो दूर तो ऑल थैंक्स टू मी। हाँ, रास्ता कैसा था? व्यू कैसे लगे? अच्छा व्यू, रास्ता अच्छा था, बस यहाँ का थोड़ा सा डेंजरस था बट बाकी आगे का तो अच्छा था। हाँ, तो डेंजरस तो है ये ना, फॉरेस्ट में है अभी। स्टोरी सुना। प्रॉपर्टी ये कहाँ जा रहे हैं? वापस मोड़ लो, कुछ नहीं दिख रहा फॉरेस्ट में। पहाड़ों पे जाता था, रास्ता इधर था, तो हम हंस के पागल हो गए कि ये भी बेचारा, ये भी लॉस हो गया। ये भी कहता है चलो अब मैं तुम्हारे पीछे चलता हूँ, कहाँ चला रहे हो? सही बात। नहीं, हमारा ये न्यू फ्रेंड बन चुका है। इसका नाम है, नाम क्या है? जिमी जिमी। कितना खुश हो रहे हैं और सब नु देख रहे कि मैं प्यार करवा रहे हैं। ब्लॉग भी बन रहा है जिमी। देखो ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਜਾ निकल जाएगा। ये सब डर रहे हैं जिमी से, इतना क्यूटी है वो। हाय हाय पंजा मेरे ਉਹ ऊपर। ਜਾਣ ਦਾ ਮੂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ अब आपकी बोतल नहीं पिएगा वो। अब आई बॉटल साइड कर रहे हैं। नहीं पीता वो। ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੋੜ ਦੇ ਹਟ पता ही नेवर नो, हट जा लिटिल लिटिल करता हूँ। चल ओए चलिए चल आ जा Overall, the property is really nice, but in detail, I'll tell you in my next video. For today, I'll tell that in Nagar, Google Maps नहीं चलते। अब पूछ के जाओ जहाँ भी आपने जाना है। नगर में फेल है गूगल मैप्स, उनके पीछे मत जाना। हम 2 बार हमने भी गलत किया, हमने भी गलत वे उनके पीछे से लिया, और हमारे बड़े पापा जो आए हैं उन्होंने भी गलत ही अभी वे लिया था, फिर उनको हम लेके आए थे। तो जब हम रात को ला रहे थे, तो रात को ये फॉरेस्ट एरिया है, रात को भी अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो ध्यान से करना, क्योंकि रोड्स नहीं दिखती हैं बिल्कुल। यहाँ पे कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है, और 20 मिनट्स की ड्राइव तक कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है, और बिल्कुल अंधेरा और फॉरेस्ट एरिया है। और जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे ब्लैक बियर तो है ही, ब्लैक बियर है, लेपर्ड है, बट ऐसा कोई सेफ्टी इशू नहीं है। बस थोड़ा सा आपको अटेंटिव रहना चाहिए, बस इतना ही बोला था हमें प्रॉपर्टी वालों ने। और जो मैंने ये जो क्लिप डाली है कि इस प्रॉपर्टी का नाम जो है द लेज़ी एंड स्लो है। तो जो कैट है इनके पास, बेसिकली वो उसका नाम लेज़ी है, एंड शी हैज़ अ ब्रदर, उसका नाम स्लो। तो उनके नाम पे ये थी, जो कि मैं आपको, आप ये आगे क्लिप देख लेना। हमने जस्ट डिनर किया और अब वी आर रियली टायर्ड। तो इनके नाम पे ही है। हाँ, लीज़ी उसका भाई था एक स्लो। अच्छा, स्लो। हाँ, बट अभी स्लो है नहीं। एक और है ब्लैक कैट, वो बहुत शैतानी हाँ, किया ब्लैक कैट हमने मिला देखी। हमने भी ये भी बोल रहे हैं कि वेदर कैसा है। वेदर इज़ टोटली फाइन। आज तो बहुत ही सनी था, मुझे कल का नहीं पता, मैं कल भी व्लॉग करूँगी तो दिखा दूँगी कि सनी है कि रेनी है। बट
अभी तो आज तो बहुत सनी था और बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल माइल्ड सी अब आई डोंट नो हाउ टू व्लॉग, मुझे नहीं पता ये कैसे जा रहा है और कैसे मैं एडिट करूँगी तो मुझे पता लगेगा। ये मेरे फर्स्ट ट्राई है, तो अगर कुछ भी गलती होती है तो सी मैं अगला डालूँगी कि नहीं वो मैं देखूँगी। पर ये मेरे फर्स्ट ट्राई है। वैसे मेरे को इतना करना नहीं था, तो मुझे बहुत ज़्यादा मेरे फ्रेंड्स एंड मुझे बहुत लोगों ने बोला कि आप इतने इतने ट्रिप्स लगाते हो। हमने कश्मीर में लगाया था, उससे पहले हमने जीबी में लगाया था, उससे पहले हमने कसौल लगाया था, उससे पहले मतलब हमने बहुत सारे ट्रिप्स लगाए हैं। तो हमने पर कभी व्लॉग नहीं किया। तो हम जब भी प्रॉपर्टी ढूंढते हैं तो वो ऑफ बीट ही होती है, तो वो कहीं भी यूट्यूब में आपको नहीं मिलती है कि हाँ ये ऑफ बीट है और अफोर्डेबल प्राइस है। और हम जिस भी प्रॉपर्टी में रुके हैं उनकी बहुत ही कम वीडियोस मैंने यूट्यूब में देखी है। तो मुझे बहुत जनों ने सजेस्ट किया था कि यू शुड शेयर योर इन्फॉर्मेशन। तो मुझे नहीं पता कि तुम्हें ये इन्फॉर्मेटिव लगेगा कि नहीं, बट मैंने ट्राई किया और अगर अच्छा लग रहा है तो कीप वॉचिंग भी। और मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी प्रीवियस प्रॉपर्टीज़ के बारे में कुछ भी जानना है तो मुझे एक बार बता दो, तो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट। अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, मुझे नहीं पता ये कोई देखेगा भी कि नहीं, बट स्टिल इफ़ समवन इज़ वॉचिंग, इफ़ वेदर इट इज़ अ सिंगल पर्सन, आई विल मेक अ वीडियो फॉर यू। If you found this video informative, please don't forget to like, share and comment and subscribe to my channel. Thank you all for watching. Bye.